हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में एमसीए कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे कि ये कोर्स क्या होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, कितने ईयर्स का होता है और इसमें एडमिशन कैसे लें, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और सबसे बड़ी बात कि एमसीए करने के बाद हमारे पास कैरियर के लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शन होते हैं, उन सब का भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एमसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये जो कोर्स है वो 2 ईयर्स का होता है, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें कि एमसीए हम लोग करें तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए आपके पास कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे बीसीए, बीएससी, बीटेक, तो आप कर सकते हैं। और मिनिमम जो है आपके पास 50 से 60% होना चाहिए। ये अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार वेरी करता है, पर ये मिनिमम 50-60% होना चाहिए। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, मतलब आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप कभी भी एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एमसीए में क्या पढ़ाया सिखाया जाता है। तो चूंकि ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है, तो आपको आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज एडवांस में, पूरा एडवांस कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन का आपको पूरा जानकारी दिया जाता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर मेन जो फोकस किया जाता है इन सब पॉइंटों पर किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि एमसीए में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे NIM CET, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये सेंट्रल लेवल पर लिया जाता है, और यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो इंडिया का टॉप मोस्ट NIT कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन होगा। उसके बाद है CUET PG, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद तो ये 2 एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करके इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं सेंट्रल लेवल पर, उसमें आपका एमसीए में एडमिशन होगा। उसके अलावा भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा स्टेट लेवल पर इसके लिए एग्जाम दिया जाता है। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो EPC CET, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो OJEE MCA, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो API CET, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो TSI CET जैसे एग्जाम दिए जाते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, बोर्ड का जो वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक करें, उसके रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन चेक करें, जो भी डेट है, सिलेबस है, उसको चेक करें, एग्जाम की तैयारी करें, आप उसको क्वालिफाई करके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, BSU यूनिवर्सिटी, AMU यूनिवर्सिटी और NIT है। तो ये सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट थ्रू। इसमें आपका खर्चा बहुत ही कम, 5 से 10 हज़ार पर सेमेस्टर, 10,000-15,000 पर सेमेस्टर लगने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्राइवेट में एडमिशन कैसे लें, तो इसके लिए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है मेरिट बेस्ड पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं, पर ज़्यादा आपका मेरिट बेस्ड पर एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉलेज सेलेक्ट करें, अपने फी के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पता करके कॉलेज सेलेक्ट करें। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद उसका वेबसाइट चेक करें, उसका हिस्ट्री चेक करें, प्लेसमेंट हिस्ट्री उसका चेक करें, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज कैंपस जाके आप विजिट कर सकते हैं उसका कैंपस। और सबसे बड़ी बात इसमें जो चेक करने का रहता है कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये जरूर चेक करें, मतलब उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये जरूर चेक करें, क्योंकि एक बार एडमिशन हो गया तो आपका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये एडमिशन लेने से पहले जरूर चेक करें, फी चेक करें, प्लेसमेंट हिस्ट्री देखें। और इसमें जो आपको फी है वो पर सेमेस्टर 50,000 से 2 लाख के बीच जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो टोटल आपका 4 से 5 लाख रुपया इसमें खर्चा आने वाला है। जैसे प्राइवेट में VIT वेल्योर, SRM यूनिवर्सिटी, अमिती यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, PS यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें भी आप चाहें तो इन सब में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि इंडिया का प्राइवेट में नंबर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यदि हमने MCA कर लिया तो हमारे करियर के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि MCA जब आपने कर लिया है तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि हम और आगे पढ़ें तो आप PhD कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। दूसरा आपके पास होता है कि यदि आपने मास्टर कर लिया है तो आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब करें। तो यदि आप IT या सॉफ्टवेयर सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट में, जो इंडिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IOCL, BEL, NIC, SAIL, VAIR, ONGC, ISRO, DRDO में आप IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी की वेबसाइट पे जाके आपको इसके रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन चेक करना होगा। यदि कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया हुआ है, रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, तो आप डायरेक्ट वहाँ फॉर्म फिलअप करके सिलेबस चेक करके आप एग्जाम दे सकते हैं इसके लिए। उसके बाद यदि आप बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो जैसे RBI, SBI, IBPS, NABARD में आप जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आप IT ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं।
जैसे तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर चेक करना होगा नोटिफिकेशन। इसके अलावा आप ईपीएस एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आप आईटी ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग एंड रिसर्च, यदि आपके फील्ड में जानना चाहते हैं कि आप टीचिंग करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो टीचिंग के लिए आप जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ कॉलेज हैं, एनआईटीज़ कॉलेज है, आईएम कॉलेज हैं, आप उसमें एग्जाम देके आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इसरो, डीआरडीओ, एनआईसी, सीडीएसई में आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं। यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीबीआई में जाना सकते हैं, तो इस सभी में आप एज ए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा तो ये सारे बहुत सारे आपके गवर्नमेंट ऑप्शन हैं करने के लिए। इसके अलावा आप प्राइवेट, आपके पास ऑप्शन होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे पेटीएम, फोनपे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा, ओला, उबर, जीरोधा, सिस्को, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा, ये सभी बहुत सारे कंपनीज हैं। इन सभी में आप एज ए असिस्टेंट के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सभी जो कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज के वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, या लिंक्डइन, इंटरशाला, नौकरी.com पर भी आप इसके रिगार्डिंग वैकेंसीज देख सकते हैं। यदि वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिलअप करके एग्जाम की तैयारी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू देके। इसके लिए आपको एक अच्छा रिज्यूमे भी बनाना होगा, और इसमें जो आपका जॉब है आपका 6 से 50 लाख LPA तक जाने वाला है। ये फ्रेशर के तौर पे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उससे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो ये हमने बताया MCA कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स। यदि इसमें कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।